अब तक आप देख चुके हैं राजनीतिक कारणों से राणा सांगा भोज का विवाह कृष्णा से करना चाहते हैं। उधर कृष्णा का भाई जयमल उसका विवाह अपने मित्र वीर सिंह से तय करने चल दिया। कृष्णा खुश है कि उसका विवाह भोज से होगा। भोज मीरा के सपनों में खोया है और मीरा अपने गिरधर के सपने देख रही है। अब आगे। विश्वा जी, ये केवल वैवाहिक संबंध ही नहीं है, बल्कि दो किनारों को मिलाने की चेष्टा है। भोज और विरमदेव की पुत्री कृष्णा के रिश्ते का जितना सामाजिक महत्व है, उससे अधिक महत्व राजनैतिक जरूरत का है। इसलिए यह संबंध किसी भी कीमत पर तय होना चाहिए। महाराज, जिस मुहूर्त में मैं जा रहा हूं, उसमें असफलता और निराशा तो मिलती ही नहीं है। जाइए विश्वा जी। शुभम महाराज। मेहता नरेश की कृति अमर है। मेवाड़ के राजपुरोहित आए हुए हैं। मेवाड़ के राजपुरोहित? ठीक है, लिवा लाओ। युद्ध की सूचना लेकर राजपुरोहित तो नहीं आ सकते कुंवर जी। क्या पता मेवाड़ के राणा ने युद्ध को भी धार्मिक अनुष्ठान बना दिया। आइए विश्वा जी, पधारिए। प्रणाम। आइए। मेवाड़ के पुरोहित का प्रणाम स्वीकार करें। वीरा जी, कहिए कैसे कष्ट किए? जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। युद्ध नहीं, संबंध। राणा सांगा ने अपने पुत्र भोजराज के लिए आपकी पुत्री कृष्णा का हाथ मांगा है। ये उपहास है या परिहास? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मेवाड़ की इच्छा है ये। आपके पिता रावदुदा शत्रुता समाप्त करना चाहते थे। राणा जी ने यह संबंध जोड़कर उनकी कल्पना को साकार करने में पहल की है। क्या सोच रहे हैं? कांटों से भरा हुआ वृक्ष अचानक फूलों की वर्षा करने लगे तो सोचना ही पड़ता है। ऋतु बदल भी सकती है महाराज।
आप आज रात यहीं विश्राम करें, हम इसका उत्तर सुबह देंगे। जैसा आप उचित समझे। मुझे तो ये रिश्ता राजनीति की चाल नजर आ रहा है। एकदम से निर्णय मत लीजिए रानी साहब, जरा सोचिए। कहीं ये बदला लेने का नया ढंग तो नहीं है? ऐसा लगता तो नहीं पुरोहित जी। अभी कुछ दिनों पहले मीरा और कृष्णा मेवाड़ गई थी, वहां वो भोज से मिली और आज उनकी तरफ से ये रिश्ता आया है। ये भोज की इच्छा भी हो सकती है। हो सकता है। और अगर यह शुद्ध रूप से राजनीतिक खेल भी है तो भी इसमें हमें लाभ अधिक है, हानि कम। विवाह जैसे संबंधों में लाभ हानि नहीं, प्रसन्नता और सुख देखा जाता है राजन। प्रसन्नता और सुख तो भाग्य की बात है पुरोहित जी। जहां तक भोज का सवाल है, हम जानते हैं वो गुणी है, वीर है। कृष्णा को वहां ब्याह कर हम उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। और एक दूसरी बात, अगर ये संबंध हम स्वीकार कर लेते हैं तो मुगलों से लड़ने की हमारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। और जो जयमल ने जलमेर वालों से रिश्ते की बात की थी, वो रिश्ता हुआ तो नहीं, हम जयमल को रोक देंगे। वैसे बात आपकी ठीक लग रही है राजन। जलमेर वालों को कोई वचन तो दिया नहीं गया है और हमें ऐसा लगता है कि मेड़ता और मेवाड़ के संबंधों के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है पुरोहित जी, आप मेवाड़ के पुरोहित से जाकर कह दें कि हमें कृष्णा और भोजराज का संबंध स्वीकार है। जी राजन। तुम्हें पता चल गया होगा कि कृष्णा से तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। तो फिर ये तस्वीर बनाने का क्या फायदा? अगर ये तस्वीर न भी बनाऊं तो क्या मन से मीरा की तस्वीर मिट जाएगी? मिटानी तो पड़ेगी कुंवर जी। अगर जगवालों ने वो तस्वीर देख ली तो मीरा नाहक बदनाम हो जाएगी। मैं क्या करूं? मैं सब जानता हूं, तभी तो इतनी प्यारी सुंदर तस्वीर के गिर्द मैंने काले स्याह बादलों का घेरा बना दिया है। ये काले बादल तुम्हारा वर्तमान है और ये तस्वीर तुम्हारी कामना। कामनाएं कभी मिटती नहीं और वर्तमान से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन कुंवर जी, आप अपनी कामना बाबा को बताते क्यों नहीं? कहिए कि जब दोनों तरफ से संबंधों का प्रयत्न हो ही गया है तो तुम्हें कृष्णा की जगह मीरा चाहिए। संबंध क्या खेल है सुमेर? कृष्णा से संबंध जोड़कर वो सीधे वीरम देव को अपना सहायक बनाना चाहते हैं और मीरा तो वीरम देव की अपनी बेटी नहीं। ये संबंध बाबा साहब को स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मीरा है तो उसी परिवार की। तुम बात तो करो। कहीं मेरी कामना राजहित के लिए हानिकारक न हो। तो क्या तुम राजहित के लिए अपने प्रेम की आहुति दोगे? तुम सुख पा सकोगे? प्रेम करने से सुख कम मिलता है, दुख अधिक। ये मैं जान चुका हूं। महाराज की जय हो। कुंवर जी महल में कहीं नहीं है। महाराज की जय हो। कुंवर जी सीमा पर कहीं नहीं है। आखिर ये जयमल गया कहां? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
साहब, बाबा साहब। जयमल, तुम कहाँ थे? क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने कृष्णा का रिश्ता वीर सिंह के साथ तय कर दिया। क्या? पर हमने तो राणा सांगा से हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? राणा सांगा? उनका संदेश आया था कुंवर भोजराज से कृष्णा के रिश्ते के लिए, हमने हाँ कर दी। पर मैं तो आपसे बात करके गया था, आने वाली पूर्णिमा की तिथि भी तय कराया हूं। यहां भी तो आने वाली पूर्णिमा की ही तिथि तय हुई है। आप शत्रु को कन्यादान कर रहे हैं? हमने जो किया सोच समझ कर किया। राजनीति और मानवता दोनों का सम्मान किया है हमने। और मैं जो जलमेर वालों के साथ कृष्णा का रिश्ता तय कराया हूं, हमें तो तुम्हारे वहां जाने का बिल्कुल पता नहीं था। हमने तो सोचा कि तुम हमेशा की तरह सीमा पर चौकसी के लिए गए हो। हाँ। तुम हमसे बगैर पूछे वहां गए क्यों? मैं वहां नहीं गया था। वीर सिंह मुझे शिकार पे मिला, मैंने कृष्णा की बात छेड़ी, उसने स्वीकार कर लिया। कहा कि पिताजी से मिलो वरना शायद देर हो जाए। आपकी आज्ञा में ले चुका था, इसलिए मैंने यह रिश्ता तय किया। मैं आप सबों को सुखद आश्चर्य में देना चाहता हूं। परंतु तुमने हमें दुविधा में डाल दिया है। अब जाओ, अभी जाओ और जलमेर वालों को मना करके आओ। यह संभव नहीं है बाबा साहब। क्यों? मैं वचन दे चुका हूं। और हमने जो वचन दिया है उसका क्या? जाओ उनसे क्षमा मांग लो। संबंध तोड़ना, वचन से पीछे हटना, यह संभव नहीं है बाबा साहब। वीर सिंह मेरा मित्र है, मैं उसकी शक्ति और उसके गुस्से को जानता हूं। अगर उसे यह पता चला कि हमने कृष्णा का विवाह मेवाड़ नरेश के साथ किया है, तो विवाह वेदी को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देगा। तुम बिना बात किए अटकलें लगाए जा रहे हो। यह सच्चाई है बाबा साहब। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो जयमल, इस समय हमारे सामने केवल एक सच्चाई है, और वो है देश पर मुगलों का राज। हमें इस राज का सर्वनाश करना है। इसलिए इस समय केवल एक बात पर ध्यान देना है कि कौन सा संबंध हमारे राज्य को, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उसे मजबूत बना सकता है। इसलिए किसी न किसी प्रकार जलमेर वालों को रोकने का उपाय करना ही पड़ेगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके सामने जाकर इस संबंध को तोड़ाऊं। अब किसी न किसी तरह ये संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। या तो खुद जाओ या किसी को भेजो। अगर वीर सिंह तुम्हारा मित्र है तो वो तुम्हारी इस विवशता को भी अवश्य समझेगा। हाँ। कोशिश करो, जाओ, अभी जाओ। जाओ बेटा, जाओ। परम आदरणीय जलमेर निवासी श्री ध्यान सिंह जी को मेड़ता कुंवर जयमल का प्रणाम। मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता था कि मेरी इकलौती बहन कृष्णा की शादी आपके पुत्र वीर सिंह से ही हो, लेकिन भाग्य को यह स्वीकार नहीं था। कृष्णा का विवाह कहीं और तय हो चुका है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने अज्ञानवश ये संबंध जोड़ दिया। इस भूल के लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। यह खत लेकर जलमेर जाओ अभी, और वहां के राजा ध्यान सिंह या उनके पुत्र वीर सिंह को दे देना। जो हुकुम।
कृष्णा, उनके सपने देख रही थी? अब तो ये अधिकार है मेरा। क्यों नहीं? कृष्णा, एक बात बता मुझे, तुम भोज से कितना प्रेम करती हो? जितना धरती पर जीवन है। अगर भोज से तुम्हें कोई जुदा कर दे तो? अगर तुम्हारे गिरधर को कोई तुमसे छीन ले तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसी बात मत करो। हम तो मर जाएंगे। मैं भी उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो? वो प्रेम ही क्या जो किसी तीसरे के लिए स्थान छोड़े। कान्हा रे कान्हा, हम तो समझ रहे थे कि हम ही दीवाने हैं, लेकिन तुम तो हमारे भी आगे चली गई। लेकिन इतने सारे सवाल तुमने हमसे पूछे क्यों? मैं तुम्हारे प्यार को परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम्हारे प्रेम में कितनी शक्ति है। तो क्या देखा? कृष्णा, तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने तुम्हें बचा लिया है। बचा लिया? मतलब? ऐसे संकट के बादल मंडराए थे प्रेम पर्वत पर कि हर सपना तिनके की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा था। तुम कहना क्या चाह रही हो? कैसा संकट आया था? ताऊसा ने तो तुम्हारा विवाह भोज से पक्का कर दिया, लेकिन जय भैया तो तुम्हारा विवाह वीर सिंह से पक्का करके आए। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। कृष्णा, घबराओ मत, अब ऐसा नहीं होगा। ताऊसा ने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारा विवाह भोज से ही होगा। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा विवाह वीर सिंह से होता तो? यदि मुझे कभी उनसे अलग होना पड़ा तो सिर्फ एक ही चीज मुझे अलग कर सकती है। वो क्या? मृत्यु। नहीं कृष्णा, नहीं, ऐसा मत कहो, वो समय नहीं आएगा। कृष्णा, जय भैया ने तो वीर सिंह के पास हर कार्य को भेज भी दिया संदेशा लेकर। रुक जा! रुक जाओ! कौन हो तुम? बागी डेम सिंह का नाम सुना है? हाँ, तो तू डाकू है। मारी नशा में राजपूती लहू है। महल का सिपाही हूँ। ज्यादा मत बोल। घाट में जो है रख इधर, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा बेवकूफ। सैनिक को मौत की धमकी देता है लुटेरे। अगर वीर होता तो जंगलों में चूहों की तरह छुप छुप कर जीवन न गुजारता। अरे तेरी राणा जी! आज अगर हमारा वश चले तो हम सारा संसार कृष्णा को उपहार में दे दें। पता नहीं ये बेटियों की विदाई ही संसार का नियम क्यों है? ये महादान है राजन। अपने ही हाथों से सींचे हुए पौधे से किसी दूसरे के आंगन को महकाना बहुत बड़ी तपस्या है। महाराज की जय हो। बारात मेड़ता की सीमा में प्रवेश कर चुकी है महाराज। जयमल, तुम पुरोहित जी के साथ जाकर बारात का स्वागत करो
हम राणा जी का स्वागत महल में करेंगे। जी राजा। मेड़ता की धरती पर मेड़ता के राजा और प्रजा की ओर से मेवाड़ के महाराजा का स्वागत। धन्यवाद। हमारे पुत्र भोजराज से तो आप मिल चुके हैं। ये है हमारा बड़ा पुत्र विक्रमादित्य। आओ भोजराज। आइए आइए भोजराज। चलिए वीरमदेव जी। वीरमदेव जी, आज बड़ी खुशी का दिन है। बरसों से जिस बैर की चादर के नीचे राठौड़ और सिसोदिया पल रहे थे, आज उस बैर की चादर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मित्रता का सूर्योदय हो गया। ये मित्रता बहुत जरूरी थी, क्योंकि बटकर हम लोग शत्रु से नहीं लड़ सकते। राजपूतों में एकता बहुत जरूरी है। यह संबंध केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही नहीं हुआ है। भोजराज जैसा दामाद पाकर हमने पिता होने की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह निभा दी है। आपके सम्मान में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक और बारात आ गई है। क्या? जलमेर वाले बारात लेकर आ गए हैं। पर ये कैसे हुआ? उनसे तो क्षमा मांग ली गई थी। तुम एक काम करो, महल के विशेष व्यक्तियों को लेकर जाओ और उन्हें सम्मान के साथ छावनी में ठहराओ। जाओ, रुको। मेवाड़ की बारात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हुकुम। जाओ। अब क्या होगा?